आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं मेरे 2-3 सहेलियों से मिलके आ रही हूँ। एक जो मेरी फ्रेंड है उसको थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट है एंड वो आज किसी प्ले के लिए इंटरव्यू देने गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली शी गॉट रिजेक्टेड। और साइमल्टेनियसली मेरी एक दूसरी फ्रेंड है जिसका एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू था एंड अनफॉर्चुनेटली उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सो हम उसी बारे में बात कर रहे थे कि यार दे वर टेलिंग मी कि निहारिका वी वर ड्रेस सो वेल, हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहने थे, हमारा इंटरव्यू भी अच्छा गया, वी वर लुकिंग गुड, अच्छे दिख भी रहे थे, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ यार, अब क्या करें। हाय, मैं हूँ निहारिका HK और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑन यूट्यूब इजी स्कल्प्ट। आपने अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कीजिए, वरना आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। Oh yeah! सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं हमारे आज के टिप के तरफ। जैसे कि आप सभी ने मेरे टीज़र में देखा होगा जो मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था कि टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू डिफरेंट देन अदर्स। बहुत से लोगों को लगता है कि किसी भी फील्ड में छा जाने के लिए या अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए गुड लुक्स या फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। बट डू यू रियली थिंक ये मायने रखता है? नो, ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती, दिस इज सेकेंडरी। तो कौन सी है वो पहली चीज़ जो मायने रखती है किसी? सो दैट थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वेल कॉन्फिडेंस के काफ़ी सारे चैप्टर्स में अपने इजी स्कल्प में बताऊंगी, लेकिन आज हम बहुत एक टाइनी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं या फिर बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। आप काफ़ी सारे बुक्स पढ़ते हैं बट फिर भी वो आ नहीं पाता, वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ कहीं ना कहीं दबी हुई सी रहती है। इतना सब कुछ इधर उधर जाने के बाद, पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे में कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आया है। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? सो आज हम कॉन्फिडेंस चैप्टर 1 की बात करेंगे जो आपके लिए समझने में आसान होगा। दैट चैप्टर 1 इज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज, समझौता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉम्प्रोमाइज करते होंगे, अक्सर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए समझौता करते होंगे। एम आई राइट? स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग। समझौता करना भूल जाइए, छोड़ दीजिए। स्टॉप इट। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हाउ इज कॉन्फिडेंस रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज? कॉन्फिडेंस और कॉम्प्रोमाइज का कोई रिलेशन कैसे हो सकता है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आपने हैप्पीनेस हॉर्मोन्स का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप में से काफ़ी सारे साइंस स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा। डोपामाइंस, सेरोटोनिन्स, एंडोर्फिन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। I'm not an MBBS student, so let's not get into it much. But all of these are happiness hormones. अब जब आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं या समझौता करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपसेट फील कराता है। आप अंदर से अपसेट हो जाते हो और आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। जैसे ओल्ड बुक्स में लिखा गया है, एक्सपेक्टेशंस से आपको रिसेंटमेंट होता है, यू फील एंग्री, यू फील फ्रस्ट्रेटेड। Uh-oh. So, whenever you compromise on anything, you might compromise on your career, you might compromise for some materialistic things, anything. आप किसी भी चीज़ के लिए अगर समझौता कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपसेट हो रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बढ़ रही है और आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, काश, दैट वेरी वर्ड, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। दैट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन। तो अब जब आप अपसेट होते हैं या आप किसी पे गुस्सा होते हैं, सो आपका ब्रेन उसी चीज़ों में ज़्यादा वर्क करता है। तो जैसे हमने पहले बात किया था रिगार्डिंग द हैप्पीनेस हॉर्मोन्स,
जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हैप्पीनेस हार्मोन्स गोज़ टू लेवल 0, ये बहुत कम हो जाता है। तो जो हैप्पीनेस हार्मोन्स की मैं बात कर रही थी, दे ब्रिंग लाइक दे आर मेंट फॉर योर सक्सेस। हैप्पीनेस हार्मोन से आपको खुशी मिलती है। जब आप अंदर से खुश होते हो तो अपने आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो आप, जैसे कि आप जब सुबह उठ रहे हो तो सुबह उठने के बाद जो आपका फीलिंग रहेगा, जो आप अंदर से महसूस कर रहे हैं, वही आप दिन भर लोगों से अट्रैक्ट करेंगे। ओके तो उसी तरह से व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज़ यू बिकम अपसेट, तो जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, तो वो आप अफेक्ट करते हैं आपके करियर में। आपको सक्सेस नहीं मिलता है या फिर आप हर जगह पे नेगेटिविटी कैच कर लेते हैं, और आपके अंदर से जब पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करते तो लोगों से भी आप पॉजिटिव वाइब्स नहीं ले पाएंगे। When you exuberate positivity you get positivity, when you don't you get negativity। तो इसी तरह से अगर आप अंदर से हैप्पी फील करेंगे you will get success। Huh? जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारा टेंशन जो है या फिर जो हम बोलते हैं स्ट्रेस, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एंड व्हेन वी लीव दिस, जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देते हैं तो अपने आप हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है, हम अंदर से अच्छा फील करते हैं। हम ये सोचते हैं कि वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग आवर ओन डिसीजंस, हम हमारे खुद के डिसीजंस लेने के काबिल है। हमें हमें अंदर से कॉन्फिडेंट लगता है, हमें अंदर से लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमें बूस्ट कर रहा है। वो चीज़ है योर हैप्पी हॉर्मोन्स, और वो तभी आएंगे व्हेन यू स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग्स। एंड व्हेन यू स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग्स, आपको अपने आप खुद की क्वालिटीज़ दिखेंगी, आपको अपने आप समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, या किस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, ये आपको खुद समझ में आ जाए। सो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस, जब आप खुद के डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है अंदर से। आपको लगता है नहीं, मैं उस लायक हूँ कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, आई नो दैट थिंग। एंड ट्रस्ट मी, जो आपका दिल बोलता है ना, दैट एक्चुअली वर्क्स, वही है जो आपको चाहिए है। सो गेट इट, फाइट फॉर इट, एंड प्लीज़ जिद्दी रहिए। इट्स लाइक गेट वॉट यू वॉन्ट, कुछ भी साम दाम दंड भेद काइंड ऑफ थिंग, बट गेट वॉट यू वॉन्ट, बिकॉज वेन यू गेट वॉट यू वॉन्ट एंड स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग, जो आपको चीज़ चाहिए वो अगर आप पाके रहेंगे और कॉम्प्रोमाइज या समझौता करना छोड़ देंगे, तब आपको लाइफ कुछ समय तक डिफिकल्ट लगेगी ऑब्वियसली, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज योर सेल्फ, यू विल रियलाइज योर सेल्फ, आपको खुद ही महसूस होगा कि यार जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही था, वो मेरा खुद का डिसीजन था, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई डिसीजन। माने मुझे मेरे डिसीजन पे पूरा भरोसा है, ये आपको फील होगा। जब आपको खुद पे भरोसा होगा तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दिस वीक आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बिकॉज़ मैं भी सीख सीख के खुद को बहुत ज़्यादा नीचे गिर के मैंने ये सीखा है, और मैं आपसे सिर्फ वही आइडिया शेयर कर रही हूँ दैट वर्कड ऑन मी। तो ये एक कॉमन मैन का टिप है, एक कॉमन मैन के लिए, जो अगर मेरे ऊपर वर्क कर सकता है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर वर्क करेगा, बिकॉज वी आर नॉट सेलिब्रिटीज़, वी आर कॉमन पीपल, राइट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता है यार। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ, और कीप मोटिवेटिंग मी, कीप लविंग मी। टिल देन, दिस इज़ निहारिका HK, बाय बाय टू ऑल, एंड टेक केयर, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एंड टेक वैक्सीनेशंस। बाय बाय।